नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम अवमुख समुच्चय के बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉन्वेक्स सेट क्या होता है पूरा हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी बनने की संभावनाएं बनती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अवमुख समुच्चय के अंदर छोटी छोटी चीज़ें और हैं, जैसे 2-3 डेफिनेशन आती है। लाइन, रेखा। अब देखिए रेखा क्या होगी कि आपके पास कोई समष्टि है, किसी समष्टि में x1 और x2 दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा निम्न समुच्चय से परिभाषित होती है। और वो समुच्चय कौन सा है, देखो बस आपको ये डेफिनेशन रखनी है और एग्जाम के अंदर ये पूछी गई है सेम टू सेम। जो ये डेफिनेशन है वही आपसे पूछी थी, क्या कि लैम्डा x1 प्लस का 1 माइनस लैम्डा x2। तो ये डेफिनेशन आपसे पूछी गई थी। और ये लैम्डा है वो आपका कहाँ से बिलोंग करता है, रियल नंबर से। तो ये आपकी रेखा होगी। अगर कोई समष्टि है जिसके अंदर दो बिंदु हैं x1 x2 और उनको मिलाने वाली कोई रेखा है, तो वो इस समुच्चय से परिभाषित होगी। लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 लैम्डा बिलोंग टू r। तो ये नॉर्मल डेफिनेशन है, आपको याद रखनी है, कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। अब देखो इसके अंदर रेखाखंड, लाइन, सेगमेंट, इसके बारे में भी हम बात करते हैं कि रेखाखंड क्या होगा, लाइन, सेगमेंट। बस इसी में यही डेफिनेशन, बस वही कि किसी समष्टि में यही सेम टू सेम डेफिनेशन लिखेंगे। रेखाखंड कहलाएगा कब, जब इसके अंदर ये चीज़ें होगी, यानी किसी उस रेखा पर बिंदु हैं तो x बराबर लैम्डा, देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी, अब यहाँ पर इसे बता देगा कि कहाँ से ये बिलोंग करती है, 1 माइनस लैम्डा। ये डेफिनेशन पूछी गई थी नीचे वाली। और ये जो लैम्डा है आपका 0 से बड़ा और लैम्डा लेस देन 1, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। ये डेफिनेशन पूछी गई थी रेखाखंड की। क्या होती है कि किसी समष्टि में x1 और x2 दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड निम्न समुच्चय से परिभाषित होगा। किस समुच्चय से, इससे, यानी इस पर कोई बिंदु आएगा, दो बिंदु हैं और उसमें आप बता सकते हैं इस डेफिनेशन की सहायता से कि क्या उसका प्रत्येक बिंदु जो आपने समुच्चय लिया उसके अंदर है या नहीं है। तो ये आपके लिए डेफिनेशन है। अब देखिए इससे आपकी डेफिनेशन बनेगी अवमुख समुच्चय की, और बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक झटके के अंदर आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस डेफिनेशन को इनको लिख लीजिए, बाकी नोट्स के अंदर अच्छे से मैंने परिभाषित कर रखा है। ठीक है, चलिए अब देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। कॉन्वेक्स सेट, अवमुख समुच्चय। कॉन्वेक्स सेट, देखना कि आप कोई किसी समुच्चय के अंदर कोई दो बिंदु ले रहे हैं। देखिए डेफिनेशन सबसे पहले हम इस चीज़ से समझते हैं। ये आपके पास कोई समष्टि है, ठीक है, कोई समष्टि होगी ये पूरी, और उसके अंदर ये वर्त आपका एक सेट है। अब इस वर्त के अंदर आपको इस समुच्चय में से, ये वर्त आपका समुच्चय हो गया, इसमें से दो बिंदु आपको लेने हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ से ले लिया, और जो इनको मिलाने वाला रेखाखंड होगा, यदि ये पूर्णतः इसी के अंदर है, पूर्ण रूप से इसी के अंदर है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, अवमुख समुच्चय कहलाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो, अगर वो शामिल न हो, जैसे मैं ऐसा कुछ बना दूं, ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब मैं अगर यहां पर, ये देखो ये क्या है, आपका समष्टि है, और यहां पर मैंने दो बिंदु लिए हैं, तो अब बताओ क्या ये इसके पूर्णतः इसके अंदर है क्या? क्षेत्र तो आपका ये था, लेकिन ये बाहर है, तो ये आपका उन्मुख समुच्चय नहीं होगा। डेफिनेशन समझो इस चीज़ की। कहना क्या चाहता है कि कोई समष्टि है आपके पास, उसके अंदर कोई सेट है,
और सेट में दो बिंदु आपने लिए हैं और दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है ये रेखाखंड ही है, क्योंकि रेखाखंड क्या होता है, यानी इसकी लंबाई निश्चित है, देखिए निश्चित लंबाई है। तो रेखाखंड है ये पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, इसी समुच्चय के अंदर होना चाहिए, और ये पूर्ण रूप से इसके अंदर तो है लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो जिसके अंदर होगा वो अवमुख समुच्चय होगा, जिसके अंदर नहीं है वो आपका अवमुख समुच्चय नहीं होगा। डेफिनेशन को लिखते हैं और देखिए रेखाखंड की बात की है मैंने, पूर्ण रूप से कब होगा, जब वो रेखाखंड, अभी मैंने जस्ट इसके ऊपर वाली, इससे पहले जो स्लाइड थी उसके अंदर आपको डेफिनेशन बताई थी, क्या थी, वही रेखाखंड की, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, और 0 से बड़ा होना चाहिए लैम्डा 0 या 0 से बड़ा, और 1 या 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये लैम्डा की वैल्यू जो रेखाखंड की वैल्यू थी, और ये लैम्डा की मान भी आपको बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता था। तो रेखाखंड अगर उस टाइप का आता है तो उसका मतलब है कि प्रत्येक बिंदु इस समुच्चय के अंदर आपका होने वाला है। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कि किसी समष्टि में किसी समुच्चय C के दो बिंदुओं का नाम आप देख सकते हैं x1 x2, कोई बात नहीं, दो बिंदुओं x1 x2 को या फिर दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, सीधा लिख दे जाए, मिलाने वाला रेखाखंड पूर्ण रूप से उसी समुच्चय में हो तो समुच्चय C क्या कहलाएगा, तो समुच्चय C अवमुख समुच्चय कहलाता है। तो समुच्चय C अवमुख समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई। तो आप लिख सकते हैं अतः C अवमुख समुच्चय होगा, देखिए मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहा हूं, अतः C अवमुख समुच्चय होगा कब, यदि आपका जो x1 बिलोंग टू C है, x2 भी बिलोंग टू C है। अब इसके लिए जो लैम्डा है, लैम्डा कहां से बिलोंग करेगा, लैम्डा कहां से था, R से, रियल नंबर से। तो ये x देखिए, तो x बराबर क्या होगा, देखिए मैंने आपको बताया था ये पूर्ण रूप से आपके इसी के अंदर होना चाहिए। तो लैम्डा x1 प्लस का 1 माइनस लैम्डा x2, और ये 0 से बड़ा होना चाहिए लैम्डा, और 1 से छोटा होना चाहिए। तो अगर इस रूप में है तो ये आपका क्या हो जाएगा, अवमुख समुच्चय होगा। अब इसके हम थोड़े से डायग्राम से रूप में इस चीज़ों को समझते हैं कि एक्चुअली में डेफिनेशन क्या कहती है। मेरे ख्याल से पहले मैंने आपको समझा दी, पहले ही मैंने आपको समझा दिया है, उसके बाद डेफिनेशन समझाई है, तो मेरे ख्याल से आपको आराम से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो लिखो इस चीज़ को, फिर आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन एग्जाम के अंदर आई थी भाई, अवमुख समुच्चय होगा x1 x2 यहाँ से बिलोंग करते हैं, सेकेंड ग्रेड 2010 के अंदर, पेपर देख लेना, डेफिनेशन आई थी। बस इससे कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, बस केवल सिंपल चीज़ें इससे पूछी जाएंगी, और वही सिंपल चीज़ें आपको बतानी है। यानी कि इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन बड़े नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन कई बड़े हो जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, बस ये छोटी छोटी बातें हैं, यही पूछ लेगा कि हाँ रेखाखंड की परिभाषा वाली क्या है, क्या स्थिति बनती है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से पूछेगा, इसकी डेफिनेशन पूछ ले, बस यही चीज़ें पूछेगा, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं होती, ना ही पूछेगा और ना ही वो क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे, क्योंकि बड़े हो जाएंगे, बड़े होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, 10-10 8-8 10-10 मिनट के क्वेश्चन के अंदर लगेंगे, तो कोई करने का मतलब ही नहीं होता, और ना ही पूछे जाते हैं, सीधी सी बात है, एग्जाम के अंदर भी पूछे नहीं जाएंगे। उनमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वो मैं आपको बताता चलूँगा, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो, अब चीज़ें हम लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा अवमुख समुच्चय होगा, कौन सा नहीं होगा। कुछ हम चित्र लेंगे, कोई शेप्स लेंगे, और उसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा अवमुख समुच्चय है, कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए बनाते हैं कुछ डायग्राम। देखो सबसे पहले आपके पास इस प्रकार एक मैंने शेप दे दिया आपको, ये आपके पास एरिया बाउंडेड है, और इसके अंदर 2 पॉइंट ये आपके हैं। बताना है आपको, मैं
एक बार शेप बना रहा हूँ, आपको बताना है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, कौन सा अवमुख समुच्चय है कौन सा नहीं है। दूसरी मैंने ये शेप बनाई है, इसके अंदर भी मैंने 2 पॉइंट ले लिए। बताने हैं आपको कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। एक मैंने ऐसा लिया है, ये आपके पास कुछ इस प्रकार है, ठीक है, और यहाँ पर ये 2 पॉइंट हैं। एक मैंने ऐसा लिया है, ठीक है, और यहाँ पर ये पॉइंट हो गए 2, x1 x2। एक मैंने ये लिया है, यहाँ ये 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। ये आपके सामने कुछ आकृतियाँ हैं जो आपको बोर्ड पर अच्छी प्रकार से दिख रही होंगी, किसी को कोई दिखने में कमी भी नहीं लग रही है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या ये आपका अवमुख समुच्चय है। डेफिनेशन क्या है अवमुख समुच्चय की? कोई भी 2 बिंदु लें, उनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो पूर्ण रूप से उसी समुच्चय के अंदर आपका होना चाहिए। तो ये आपका पूरा समुच्चय है, और यहाँ पर हमने 2 पॉइंट लिए हैं। ये देखिए, इतना पूरा जो आकृति कवर्ड है वो आपका सेट होगा। तो इसके अंदर 2 हमने बिंदु लिए हैं, तो क्या ये पूर्ण रूप से इसके अंदर है? बिल्कुल है। तो ये क्या है? अवमुख समुच्चय होगा। बात करते हैं अपन इस शेप की, ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के अंदर ये आपका एरिया कवर्ड है। इसके अंदर भी आपके 2 बिंदु हैं, x1 x2 मिला रहे हैं। डेफिनेशन वही डेफिनेशन है क्या कि 2 बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है पूर्ण रूप से यहाँ पर होना चाहिए इस समुच्चय के अंदर। तो क्या है बिल्कुल। तो ये भी आपका अवमुख समुच्चय हो जाएगा। बात करें अपन इसकी, तो ये एरिया आपका कवर्ड था इसके अंदर, और यहां पर मैंने 2 पॉइंट लिए हैं। तो क्या ये पूर्ण रूप से इसी के अंदर आ रहे हैं क्या? जो कवर्ड पार्ट है, देखो यहां पर तो खाली स्थान है, देखो ये खाली बच गया, यहां पर ये वाला पार्ट खाली है। तो यानी पूर्ण रूप से ये जो रेखा है, ये पूर्ण रूप से रेखा इस सेट के अंदर नहीं आ रही है। तो ये अवमुख समुच्चय होगा क्या? नहीं होगा, ये अवमुख नहीं है। बात करें हम इस सर्कल की, देखो 2 सर्कल आपको दे रखे हैं, अलग अलग त्रिज्या के 2 सर्कल आपको दिए हैं। बात करते हैं हम इसकी, तो देखो ये इतना एरिया कवर्ड है, इसमें 1 पॉइंट यहाँ पर, 1 पॉइंट यहाँ पर, इसको मिलाएंगे तो क्या ये कवर्ड एरिया के अंदर आएगा? नहीं आएगा। देखो ये नीचे ब्लैंक है आपके पास, तो ये यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा है। तो ये भी क्या अवमुख समुच्चय होगा? नहीं होगा, अवमुख नहीं। बात करते हैं हम आगे सर्किल की। सेम सर्किल, देखो ये वाला सर्किल है। इस बार ये पूरा जो 2 पॉइंट लिए हैं, दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड है, पूर्ण रूप से इसके अंदर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अवमुख हो जाएगा। तो ये आपके हैं दोस्तों अवमुख समुच्चय। मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, और निश्चित रूप से ये चीज़ें एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन अब करवाने वाला हूँ आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे लिख लो, इस डायग्राम बना लो ये 2-3, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है इस प्रकार, देगा आपको कि s बराबर आपको दे रखा है, ये समुच्चय दे दिया x, y, और दिया है एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल 1, और ये पूछा है। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये समीकरण किसका देर का है। पता चल जाता है तो आप आराम से करेंगे। तो देखिए ये समीकरण किसका है? वर्त का है।
ये लीजिए। अब देखो क्षेत्र कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्षेत्र बाहर वाला आएगा या अंदर वाला आएगा, तो ये चीज़ बताएगा ये जो आपको लेस देन देर का यहाँ पर वही काम आपको जीरो रखना है। 0 लेस देन 1 बात क्या है, सत्य है, तो यानी ये मूल बिंदु की ओर, जीरो कहाँ पर होता है, यहाँ पर, तो यानी ये एरिया आपका आ जाएगा। अब ये आपका समुच्चय पूरा। अब इसके अंदर कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, दोनों पॉइंट लेंगे तो आपके इसी के अंदर आ रहे हैं, तो ये क्या है आपका अवमुक्त समुच्चय होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। देखो आपसे पूछ ले ऐसा, इस प्रकार ऐसा दिया है, देखो इस बार क्वेश्चन चेंज होगा, x, y और क्वेश्चन दे दिया x² प्लस का y² ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी 1 से बड़ा है। अब 1 से बड़ा है, देखो एरिया यहाँ पर लेस देन 1 था, यहाँ बड़ा है, चीज़ वही है, वर्त बनेगा, लेकिन एक तो अवमुख होगा और एक नहीं होगा। अब देखो बड़ा है 1 से, तो वही मान देख रखते हैं, 0 रखेंगे, 0 ग्रेटर देन 1, क्या 0 1 से बड़ा होता है क्या, नहीं, असत्य बात है, असत्य बात है। तो 0 से दूर वाला क्षेत्र लेंगे, तो यानी ये वाला एरिया इसके अंदर आएगा। अब देखो मैं यहाँ पर 2 पॉइंट दे लेता हूँ इस एरिया के अंदर, इस समुच्चय के अंदर लिए हैं, तो ये समुच्चय होगा। अब देखो क्या ये अवमुक्त समुच्चय होगा क्या, देखो ये एरिया नहीं है, ऊपर वाला ये एरिया है आपका, ये एरिया है, ये वाला नीचे वाला ब्लैंक है, ये वर्त, तो वर्त के अंदर कोई भी बिंदु आपका इस समुच्चय से बिलोंग नहीं करता है। अब देखो ये पूर्णतः, ये जो रेखा है पूर्णतः आपकी यहाँ पर बिलोंग नहीं करती है। अब पूर्णतः नहीं बिलोंग करती है तो आप कह सकते हैं कि ये अवमुक्त समुच्चय नहीं होगा। अवमुक्त समुच्चय है क्या, नहीं है, समुच्चय नहीं, क्या ये अवमुक्त समुच्चय नहीं होगा, लिख लो इसको। एक कंडीशन और दे दे आपको, देखो ये यहीं पर कि s बराबर दे दिया आपको x, y, x² प्लस का y² बराबर 1, तीनों कंडीशन मैंने दिखा दी है, तीनों कंडीशन। अब देखो इसका अर्थ क्या हुआ, देखो यहां पर बराबर 1 है, तो यानी 1 कहां पर, देखो ये क्या है आपका 1, 0, तो यानी ये परिधि के बिंदु हो गए। अब ये आपका जो समुच्चय है ये केवल मात्र परिधि के बिंदुओं पर है। अब मैं यहां पर 2 बिंदु लेता हूं, अब देखो इनको मिलाऊंगा, तो ये परिधि केवल मात्र परिधि के बिंदुओं पर है, यानी अगर परिधि पर हम लें तो अवमुक्त समुच्चय हो सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं तो ये जो वर्त है नीचे वाला इसके अंदर तो आपका नहीं होगा, क्योंकि परिधि पर है, और परिधि पर है तो ये अवमुक्त समुच्चय नहीं होगा, अवमुक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, देखो दोबारा सुन लो, किसी को समझ में नहीं आया होगा तो, यानी ये आपका जो इस बार समुच्चय पहले तो हमने देख रहे थे कि ये वाला एरिया कवर था, तो इसके अंदर लिए तो अवमुक्त समुच्चय हो गया, लेकिन दूसरा दिया तो बाहर था, वर्त के अंदर नहीं था, तो यहाँ पर 2 हमने पॉइंट लिए तो अवमुक्त समुच्चय नहीं है। लेकिन अब ये केवल मात्र इस परिधि पर ही है, इस परिधि पर x बराबर 1 पर ये क्या है, इसके परिधि पर ही है, और परिधि पर है तो केवल मात्र परिधि पर। अगर मैं यहाँ पॉइंट लेता 2 तो ये इसको परिधि से ऐसे मिलाता तो हो जाता, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, आपको तो कहीं हर जगह लेने होते हैं, तो यहाँ पर लेंगे तो देखो प्रत्येक रेखाखंड यहाँ पर नहीं आ रहा है, पूर्णतः रेखाखंड इसके अंदर नहीं है, तो ये आपका अवमुक्त समुच्चय नहीं होगा। तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ऐसा ही आगे और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो आगे और बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन देखो आगे देर का है, s बराबर x, y और आपको देर का है y² बराबर 4x। 2-3 क्वेश्चन एक साथ लिखता हूं मैं, सभी के बारे में देखेंगे। s बराबर वही x, y और आपको दिया है y² बराबर y² लेस देन इक्वल 4x। ठीक है, ये 2 दिए हैं आपको। तो देखो y² लेस देन 4x, सबसे पहले तो आपको ये थोड़े बहुत पता होने चाहिए कि ये वक्र कैसा बनेगा, यानी आप सर्किल का कौन सा बन रहा है, प्रवलय कौन सा बनेगा, तो ये आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। तो ये बताइए कौन सा बनेगा, आपका प्रवलय बनेगा, और प्रवलय कहाँ पर बनेगा, देखो x के सापेक्ष सममित है, तो यहाँ पर इस प्रकार बनेगा, और y² बराबर 4x, सॉरी y² लेस देन 4x, यहाँ पर 0 रखेंगे, तो यानी ये 0 की ओर यहाँ पर आने वाला है, तो ये वाला एरिया आपका यहाँ पर क्षेत्र के अंदर हो जाएगा।
अब इसके अंदर कोई सा भी पॉइंट कहीं पर भी ले लो, अब यहाँ पर हमने 2 पॉइंट दे लिए तो देखो इसी पे आ रहे हैं, तो यानी ये तो आपका क्या हो गया, अवमुक्त समुच्चय हो गया। क्या है ये, अवमुक्त समुच्चय हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं हम ऊपर वाले की, वाई स्क्वायर बराबर 4x है, वाई स्क्वायर बराबर 4x यानी बराबर दे दिया, तो यानी अब इसके अंदर क्षेत्र कौन सा आएगा, देखो वाई स्क्वायर बराबर 4x। अब देखो यहाँ पर बराबर है वही वर्त वाला यानी परिधि वाला ही आएगा। यहाँ पर ये देखो, ये जो आपके पास ये देखो केवल मात्र ये एरिया होगा, बाकी इसके अंदर ये वाला क्षेत्र नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 पॉइंट लेता हूँ तो क्या ये पूर्ण रूप से है, क्या इस क्षेत्र के अंदर है क्या, क्षेत्र तो आपका ये देखो ये परिधि है इसी पर है, तो ये अवमुक्त समुच्चय आपका नहीं होगा। ये क्या है, अवमुक्त समुच्चय नहीं है, अवमुक्त समुच्चय नहीं है। समझ गए होंगे, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो आगे और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने हैं फुल, हमें प्रैक्टिस करनी है भाई, जितनी हो सकती है प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट हमारे लिए होने वाला है। क्वेश्चन देखो आगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन दे दिया आपको s बराबर x, y और जो संबंध दे रखा है कि x < 2 और y है वो आपका greater 3। ठीक है, और एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं साथ में ही, s बराबर आपको दे रखा है x, y, x तो <2 है और y भी <3 है। यहाँ पर तो ग्रेटर देन था और यहाँ पर <= हो गया, तो ये 2 चीज़ें हैं, देखते हैं अपन। वही तो हमें तो डायग्राम बनाना आता है, डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से ही हम देखेंगे। देखो इसे हम बनाते हैं, x बराबर 2, देखो 1 यहाँ पर हो गया, 2 ये मान लीजिए, तो ये x बराबर 2 हो गया आपका, और y 3 है तो यहाँ पर मान लीजिए ये 1 है, ये यहाँ पर थोड़ा नीचे मान लेते हैं, 1 है, 2 है और ये 3, तो 3 आपका यहाँ पर आ गया। अब देखो क्षेत्र कौन सा आएगा, x <2, 0 <2, 0 2 से छोटा होता है, बात सत्य है, तो यानी ये इस वाला एरिया यहाँ पर इतना एरिया शामिल हो जाएगा। लेकिन इसमें देखते हैं y < 3, तो 0 से ये 0 क्या 3 से छोटा होता है, नहीं होता, तो यानी शामिल नहीं होगा, शामिल नहीं हो तो ये ऊपर वाला एरिया आएगा इसके अंदर, ये ऊपर वाला एरिया। अब देखो इसके अंदर कोई भी उपनिष्ठ पार्ट नहीं है, किसी के अंदर कोई भी उपनिष्ठ पार्ट नहीं है, इसका इधर जा रहा है, इसका ऊपर जा रहा है, तो कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं है। सुसंगत क्षेत्र नहीं है तो वैसे भी आपका ये नहीं होगा, अवमुक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है, तो सुसंगत क्षेत्र नहीं है तो अवमुक्त समुच्चय नहीं होगा, अवमुक्त समुच्चय होगा क्या, नहीं होगा, अवमुक्त समुच्चय नहीं है। तो ये है आपका 2 क्वेश्चन। अब देखो नीचे वाला देखते हैं अब अपन, अब इसको देखते हैं, वही सेम हमें तो पहले तो ग्राफ के अंदर इसको डिनोट करना है, तो ये देखिए हमने किया, x बराबर 2 वही सेम टू सेम यहाँ आएगा, और y बराबर 3 ये रहा। अब देखो y बराबर 3 है, y <3 यानी ये भी शामिल होगा 0 में, ये भी 0 3 से छोटा है, 0 2 से छोटा है, तो यानी इसके अंदर इस बार नीचे वाला, पहले तो ऊपर था अब नीचे की ओर जाएगा, जहाँ 0 है उसी की ओर होगा, और बात ऐसे आती है तो 0 से दूर चला जाएगा, तो देखो ये वाला पार्ट आएगा। अब इसके अंदर कोई सा भी आप पॉइंट ले लीजिए, यहाँ कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, ये सारा अवमुक्त समुच्चय इसी के अंदर आएगा, ये रेखाखंड, तो ये क्या हो जाएगा, अवमुक्त समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवमुक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखो लिखो इसको, एक क्वेश्चन देखिए सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर पूछा गया है, उसको भी हम देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको इसके अंदर दिए हैं नोट्सों के अंदर, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपके लिए ऐड करता हूं, तो वो भी आपको देखने चाहिए। क्वेश्चन देखो सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर पूछा गया था, सेकंड ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या था कि निम्न में से
कौन सा अवमुख समुच्चय नहीं है? निम्न में से कौन सा अवमुख समुच्चय नहीं है? तो आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दे रखे हैं। नंबर 1 अस बराबर दे रखा है आपको x, y एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल 1। दूसरा ऑप्शन दे रखा है अस बराबर, सारे डायग्राम बनाने हैं आपको, x, y और आपको दे रखा है 3x स्क्वेयर प्लस का 2y स्क्वेयर लेस देन इक्वल 6। तीसरा ऑप्शन दे रखा है अस बराबर x, y 3x स्क्वेयर प्लस का 2y स्क्वेयर बराबर 6। और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है एस बराबर x, y 3 से बड़ा है x स्क्वेयर प्लस का y स्क्वेयर बराबर 5। ठीक है, तीसरा शायद यहां पर थोड़ा सा इसके अंदर ये आपका परवलय का समीकरण है, वाई स्क्वेयर बराबर 2y स्क्वेयर बराबर x मान सकते हैं आप, परवलय का समीकरण है। ठीक है, लेस देन इक्वल 6। ठीक है, तो ये है आपका परवलय के इक्वेशन। अब देखते हैं कि कौन सा आपका यहाँ पर सत्य बात है, कौन सी नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले ये क्या है, वर्त का समीकरण। देखिए इसमें अमुक समुच्चय नहीं है वो बताना है। तो देखिए ये वर्त का बनेगा, तो हम तो इस पर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर 2 पॉइंट देंगे तो यह अमुक समुच्चय होगा। तो पहली बात तो आपकी सत्य है कि यह अमुक समुच्चय है। दूसरे की बात हम करते हैं, तो यहाँ पर देखो सेम वही तरीका, यहाँ पर भी ये भी वर्त का समीकरण है, तो ये भी आपका अवमुख समुच्चय होगा। ये क्या है, परवलय का समीकरण। ऐसे बनेगा परवलय, और यहाँ पर लेस देन है तो यानी ये क्षेत्र आएगा, ये क्षेत्र आएगा, तो इसके अंदर आप 2 पॉइंट लेंगे तो ये भी क्या होगा, अवमुख समुच्चय होगा। तो ये भी बात सत्य है। लेकिन हम बात करें इसकी, बात करते हैं हम इस वाले की, तो इसके अंदर देखिए कैसा बनेगा, यानी 2 समीकरण बन गए अलग अलग। एक तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक तो बन गया यहाँ पर देखिए लेस देन, ये वाला पार्ट क्या है, ग्रेटर देन 3 होगा। और एक पार्ट बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यहाँ पर आपका बन गया लेस देन इक्वल 5। ठीक है, दो पार्ट बन गए। तो यहाँ पर कैसा समीकरण बनेगा, देखो अलग अलग त्रिज्याओं के लिए, एक तो ये बड़ी त्रिज्या बन गई, एक यहाँ पर ये छोटा त्रिज्या वाला बन गया। अब एरिया देखो, इसके अंदर ऊपर वाला ये शामिल नहीं होगा, ग्रेटर देन है, देखो 0 वाला शामिल नहीं, तो ये ऊपर वाला आएगा। इसके अंदर भी क्या है, लेस देन 5 है, तो यानी ये वाला एरिया इसके अंदर आएगा। तो कोई भी यहाँ पर कॉमन पार्ट नहीं है, इसके अंदर कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। देखो ये बीच में ब्लैंकेट है, तो ये क्या होगा, अवमुख समुच्चय। अवमुख समुच्चय होगा क्या, नहीं होगा, नहीं है। तो ये आपका अवमुख समुच्चय नहीं होगा। तो ये था देखिए दोस्तों आपका अवमुख समुच्चय। और लगभग 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए हैं, वो आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए मैं आपको करवाता हूं, एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, बाकी क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं प्रैक्टिस के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऐड करता हूं, सारे यहाँ पर क्लास के अंदर नहीं हो पाते तो वहाँ पर ऐड कर देता हूँ। x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल 1, और है x1 कहाँ, x1 x2 है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक, तो देखिए ये है इनटू में, तो यहाँ पर सबसे पहले x1 आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर चिन्ह आप देखिए यहाँ पर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x1 बराबर 1/x2। ठीक है, अब यहाँ से आप ऐसा पता ही आपको कैसा वक्र बनेगा, यानी एक का मान बढ़ रहा है और दूसरे का घट रहा है, तो ऐसे मान आपके पास आएंगे। और इसके अंदर एरिया देखिए कौन सा होगा, देखो किसी के अंदर शामिल नहीं होगा, तो यानी ऊपर 0 से ऊपर वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया, और ये एरिया है, तो इसके अंदर कोई सा भी 2 पॉइंट ले लीजिए, ये क्या होंगे, अवमुख समुच्चय ही होगा, अवमुख समुच्चय होगा। तो ये है आपके दोस्तों अवमुख समुच्चय के बारे में। अब इसके बाद में अधिसमतल बचता है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यह लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।